प्रेगनेंसी के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ता है लाइफस्टाइल में, और क्या आपने कुछ स्पेशल चेंजेस किया था? मैंने बहुत चेंजेस किया था। मैं एक घड़ी के जैसा बन गई थी, एकदम घड़ी। आई रियली गॉट स्कैर्ड फर्स्ट टाइम आई फेल समथिंग लाइक दैट। देखिए, पहले तो सपोर्ट फैमिली का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन आई वाज फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी टू कैंसिल इट। इट्स लाइक अ रिक्रिएशन पार्क जहाँ पे ट्विस्ट टर्न्स, यू गेट इन द रोलर कोस्टर। आपको लगता है कि अभी आप कहाँ चले जाएंगे, and then there are some smooth rides. Every stage is interesting and every stage comes with a different challenge. आप हमारे जो ऐप है पेरेंट जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑल इन वन ऐप है आपका, और उसमें सबसे खास बात ये है कि आपको हर चीज उसमें मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पेरेंट जी। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात किया मिसेस अमृता से, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इन इंडिया एज वेल एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक माँ और एक बिजनेस करने में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती है। सो आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस मेघाली बोरुआ लाहिरी, जो एक 19 साल की बेटी की माँ है और एक बिजनेस वूमन भी। हेलो मैम, वेलकम टू आवर थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है। आई एम मेघाली एंड मैं गुवाहाटी से हूँ, और 2002 में आई गॉट मैरिड, एंड उसके बाद मैं कलकत्ता में हूँ फॉर ऑलमोस्ट 22 ईयर्स नाउ। और मेरा बेटी जो आपने बोला 19 साल की बेटी है। मैं आई यू नो बीन इन कैलकाटा फॉर almost 22 years and I love the city. Okay, and what's the name of your daughter? आपकी बेटी का नाम क्या है? My daughter's name is Anushka, and जिसका मतलब है the brightest star. That is the meaning of her name. Okay, और क्या कर रही है वो अभी? वो अभी अपना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर है, and she's in Canada in University of British Columbia. Okay. She just completed her first year, sorry, and she's going to go to the second. Okay. आप मतलब कोलकाता क्यों आई, एंड आके आपने क्या किया? Was it for studies or for the business or because of your... मैं I was doing my hospital administration from 1998. तो उस दौरान मुझे कलकत्ता भेजा गया था, क्योंकि मैं ईस्ट साइड से हूँ, तो कलकत्ता में मेरा 1 साल का रेसिडेंसी पीरियड था। सो दैट ईयर आई स्पेंट इन दैट टाइम इट वाज वर्क हार्ड, जो अभी फोर्टिस है, और रघुनाथ टैगोर हॉस्पिटल में मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद विच वॉज पार्ट ऑफ द कोर्स, उसके बाद दैट इज व्हेन आई मेट माई हस्बैंड. दैट्स हाउ आई एम इन कैलकाटा. Okay. And was it a love marriage? Yeah, he was my boss. Sorry, he was my boss, and now I am his boss. That's great, मैम। तो मैम, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि आपकी माँ बनने के बारे में क्या थॉट्स थे? Was it planned? Did you plan the pregnancy? No, I didn't plan. We didn't plan anything. Plan करने से कभी नहीं होता, because there was so much anxiety about the whole process. हाँ, it takes time also. Yeah, तो कभी नहीं होता. So it was a very unplanned thing. Yeah. तो मतलब क्या सोचती, मतलब जब आपको पता चला कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट, तो आपका क्या रिएक्शन था? I had my flight to UK, so I was just 2 days before that. I had gone to the travel agency, visa के बारे में बात करने के लिए, and then I was first time I was very happy to cancel it, and I was so happy. बहुत ही अलग ही एक feeling है, which you can't compare it with anything. And what was your husband reaction? मतलब उनका क्या? He was also very happy. Both of us were very happy, and I was a little scared also, but I think that phase was very beautiful. Pura pregnancy mein there are so many things that happen, which I'll tell you as we go, Sure. on this podcast. Yeah. Sure. So ma'am, what I would like to say is, क्या प्रेगनेंसी के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ता है लाइफस्टाइल में, और क्या आपने कुछ स्पेशल चेंजेस किया था? मैंने बहुत चेंजेस किया था। मैं एक घड़ी के जैसा बन गई थी, एकदम घड़ी। मैंने 7 बजे उठना है, 8 बजे एग्जैक्टली शार्प एट 8 आई वुड हैव माय ब्रेकफास्ट, एंड देन एट 11 आई वुड ईट समथिंग। एंड मुझे तब अभी भी याद है, आई शुड हैव वो आलू का जो चॉप है ना, वो बहुत खाती थी। सो every day at 11, and I hated the idea of changing menu.
मुझे वही चीज खाना है हर दिन। सुबह 8 बजे वो, 11 बजे वो, 1 बजे लंच, 4-5 बजे चाय के साथ कुछ, एंड देन रात को एग्जैक्टली 8:30 डिनर। सो इट वाज लाइक अ घड़ी, कुछ भी टाइम कोई भी आ जाए इधर उधर नहीं हो एंड सकता है। लाइक डिड यू डू एनी स्पेशल एक्सरसाइज अपने मतलब आई उस यूज्ड टू हिसाब से? वॉक, ओके, सो ओके। वॉकिंग, यस। लाइक सब वुमन को एक डर रहता है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, या कंसर्न्स रहता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी से डर या मुझे सी सेक्शंस नहीं करवाना, तो आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा था? ओ, मेरा तो एक बड़ा डर था। इट वाज नमिता, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसका एनिवर्सरी था, एंड वी हैड गॉन टू ताज बंगाल टू ईट। सो ऑलरेडी आई नो आई एम प्रेग्नेंट, तो मैं घर में खा के गई थी। और ताज बंगाल का जो काला दाल है, तो काली दाल जो हम लोग बोलते हैं ना, दाल मखानी, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ रात को 7:30-8 बजे मैंने उसके साथ ऑरेंज जूस पिया। पी के आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, तो आई वेंट टू द वॉशरूम। वहां पे ताज बंगाल में वॉशरूम में एक सोफा था, उस पे मैं लेट गई, और आई रिफ्यूज टू गेट अप फ्रॉम देयर। आई टोल्ड माय हस्बैंड, यहाँ मुझे एक रूम बुक कर दो, मैं यहाँ पे ही सोती रहूंगी। सो फाइनली ही हैड टू टॉक टू द मैनेजर। बाथरूम के अंदर, लेडीज बाथरूम के अंदर वो जाके मुझे लेके आना पड़ा आफ्टर 1.5 hours। नमिता और एक फ्रेंड थी मधुमिता, वो लोग दे कुड नॉट डू इट, बट फिर माय हस्बैंड हैड टू वॉक इनटू द लेडीज बाथरूम, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग लाइक अ क्लॉक। आई रियली गॉट स्कैर्ड। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग लाइक दैट। बहुत मुझे बहुत डर बैठ गया था, इसलिए मैं घर से नहीं निकलती थी। इट वाज एग्जैक्टली घड़ी के जैसा मैं, रूटीन। यस। ओके, ओके। एंड आपने ये प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आपने बोला रूटीन, सो आप उस वक्त क्या कर रही थी? लाइक यू सेड यू यूज्ड टू वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन मैंने, डिपार्टमेंट एंड ऑल। हाँ, मैंने छोड़ा काम मार्च में, एंड अप्रैल आई केम टू नो। सो आई डिड नॉट वर्क फॉर 3.5 years उसके बाद। ओके, सो व्हेन माय डॉटर वेंट टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन मैं पहली बार काम पे गई वापस। ओके। तो उस दौरान आपको इसीलिए ये रूटीन में रहने के लिए मतलब कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, इट वाज लाइक नॉर्मल? रूटीन में वही था मेरा जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो 9 महीना तक ही था। उसके बाद मैंने सब खाया, सब किया। लेकिन हाँ, वो तो इरेगुलरिटी तो रहते ही थे, क्योंकि यू नो यू आर फीडिंग द बेबी, सो यू आई कुडंट ईट एवरीथिंग। तो आप एक नई मदर, न्यू मॉम, न्यू पेरेंट, नॉट जस्ट मदर्स, इवन फादर्स, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, लाइक टू मेंटेन इट एंड एनीथिंग मेंटेन, यू मीन बिफोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड? इट्स अ इट्स लाइक अ रिक्रिएशन पार्क, जहाँ पे ट्विस्ट टर्न्स, यू गेट इन द रोलर कोस्टर, आपको लगता है कि अभी आप कहाँ चले जाएंगे, एंड देन देयर सम स्मूथ राइड्स। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है इज लाइक अ रिक्रिएशन पार्क मेरे लिए। एंड हाउ और शुड आपको दे सब मेक मिलेगा, इट्स अ फुल पैकेज। तो इंडिया में स्पेशली एक चीज की अवेयरनेस बहुत कम है फॉर मदर्स फॉर प्रेगनेंसी, दैट इज पोस्टपार्टम, द फेज जो एक माँ को फेस करना पड़ता है डिलीवरी के बाद। किसी के लिए वो बहुत लंबा होता है, किसी के लिए थोड़ा शॉर्ट। तो मैम, इसी टॉपिक पे आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका क्या एक्सपीरियंस था फिजिकली, इमोशनली, एंड आपने कैसे उससे बाहर मतलब अब आई? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इसके बारे में, ये मेरा कुछ, आई हैड नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम लाइक दैट। हाँ, मैंने जो फिजिकली फेस किया था, स्लीप इज वाज अ बिग, यू नो, कि आप बीच रात में आप उठ के फिर आप फीड करके फिर आप सोइए। थैंक गॉड माय मॉम वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। तो वो थी, इसीलिए आई कुड स्लीप एट नाइट, जो भी 4-5 घंटा। बट यस, दैट इज वन फेज वेयर यू फील सडनली वो जो आराम का आपका जिंदगी था, आप खा पी के रेस्ट कर रहे हैं, घर में सब आपको पैम्पर कर रहे हैं, उससे आप निकल के ये सॉलिड एक रियलिटी में आते हैं कि अभी आपको आपको कोई देखने वाले नहीं है, वो बट फेज आपको, खत्म। या वो फेज खत्म है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट आई थिंक मेरे लिए वो डिप्रेशन पार्ट कभी नहीं आया। इट्स ऑल द फिजिकल, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, इसीलिए जो जो उसके साथ आते हैं, दैट दोज वर द, आई हैड बैक पेन, सो आई वाज आस्क्ड नॉट टू बेंड डाउन, ये सब था मेरा। नॉट मेंटली, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, आई हैड नो टाइम टू थिंक। सी सेक्शन की वजह से था बैक पेन एंड ऑल? हाँ, सी सेक्शन की वजह से। तो सिंस आपने फिजिकली ज्यादा एंड्योर किया rather than the emotional part,
देयर आर लॉट ऑफ वुमेन जिनको दोनों चीज होता है, तो व्हाट वुड यू से हाउ शुड दे लाइक कैसे डील करे उससे? देखिए, पहले तो सपोर्ट फैमिली का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, देयर इज अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वो छोटी बच्ची है, इसीलिए मेरी अपनी बच्ची है, इसीलिए आई कुड टेक दैट, but lot of people it is not possible. So I would say that family needs a very very big support in that, you know, and if required किसी को ऐसा लगे तो वो मेडिकल हेल्प ले, काउंसलर से बात करे। सो ये सब चीज फैमिली को समझना पड़ेगा। Exactly. That person may not understand, you know, why she's angry, why she's shouting, why she's doing this, but the people living around will have to be conscious, and that consciousness I think should start जहाँ से आप डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में ही वो होना चाहिए कि आपका ऐसा फेज आ सकता है, तो आप कैसे कोप करेंगे, ये हो सकता है, सो दैट द फैमिली इज अवेयर ऑफ इट। आई थिंक इट हैज टू बी इन एवरी स्टेप ऑफ टिल द टाइम यू कम आउट ऑफ इट, ताकि मदर्स को अवेयरनेस रहे। अवेयरनेस रहे, फैमिली को रहे सबसे, क्योंकि जिसका होता है वो नहीं समझते हैं इतना, बट द फैमिली हैज टू अंडरस्टैंड या एंड सपोर्ट। एंड एक मतलब हस्बैंड का उसमें कितना रोल होता है, मतलब वो तो सबसे बड़ा रोल उनका ही है। He has to take all the tantrums. He has to take जो भी आपका मूड स्विंग्स है सब उनको ही लेना पड़ता है। सो हस्बैंड का तो और भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही टॉक्स टू समबडी जो उसको वो एडवाइस दे सके कि आप डू दिस, साउंड एडवाइस, या साउंड एडवाइस कि आप ये कीजिए, टेक इफ रिक्वायर्ड टेक मेडिकल एडवाइस, आई मीन टेक एडवाइस फ्रॉम अ काउंसलर कि ऐसा आप कर सकते हैं, इफ यू फेस सच सिचुएशन डील विद इट लाइक दिस। आपके मतलब आपके हस्बैंड ने कैसे डील किया? मेरा हुआ ही नहीं था फिजिकल छोड़ के कुछ, आई वाज टू इन्वॉल्व विद माय डॉटर। आई रिमेम्बर आई शुड कॉल द डॉक्टर एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे, रोने से अभी क्यों रो रहा है, अभी तो मैंने खिलाया, नहाने के बाद क्यों रो रहा है, ये। सो आई वाज द ओनली लैंग्वेज शी कुड स्पीक इज क्राइंग, एंड मुझे वो सब लेके आई वाज मोर इन्वॉल्व देन ऑन दिस, इट डिडंट हैपन टू मी। Did he also take care and do stuff for the yeah, दूर से। okay. So I remember when she was 2 months old, that is when first time वो खड़े होके उसको he is taken her. उससे पहले वो बैठते थे और मैं उसके गोदी में I used to just put her on her lap. डर रहता था बहुत ज़्यादा. Used to find, he used to say that she's so fragile. Yeah. Okay. So ये सब since you did not have कि एक कोई इमोशनल उस एस्पेक्ट से डिप्रेशन एंड ऑल, तो सबसे फन मोमेंट क्या था उस राइट आफ्टर द डिलीवरी में भी, 1-2 महीना में या 6 महीना में? फन मोमेंट से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि एक्साइटिंग था लाइफ बहुत, क्योंकि एवरी मिनट इज वाज चेंजिंग, लाइक आई सेड लाइक अ रिक्रिएशन पार्क। आज अच्छा तो कल सर्दी तो परसों और कुछ, फिर 2 दिन अच्छा, सो यू आर टू इन्वॉल्व विद ऑल दैट, यू नो। सो मेरे लिए वो चीज मैंने यू नो आई तब शायद मैंने फन नहीं सोचा था, बट व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम नाउ, व्हेन आई लुक बैक, तब मुझे मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि एंजॉय दैट फेज ऑफ लाइफ। आई थिंक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज। तो मैम आप हमारे जो ऐप है पेरेंट जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या आपको क्या लगता है, हाउ इज इट? ऑल इन वन ऐप है आपका, और उसमें सबसे खास बात ये है कि आपको हर चीज उसमें मिलेगा, जैसे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट से शुरू करके टॉयज, कौन सा टॉयज उनको देना चाहिए कौन सा उम्र में, और खाने के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, हर चीज आपको वहाँ पे मिलेगा। इट्स अ फुल ऑल इन वन ऐप। ओके, एंड वुड यू लाइक क्या आप एडवाइस करेंगी न्यू पेरेंट्स को यूज करने के लिए? ऑफ कोर्स, आपको सब चीज एक क्लिक ऑफ अ बटन मिल रहा है, तो क्यों नहीं। So मैम लाइक यू हैव अ डॉटर, एक 19 साल की बेटी है आपकी, तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में या द वे यू इंटरेक्टेड विथ हर, जैसे आप उसके साथ पहले शायद पढ़ाई के लिए डांटती थी होगी या कुछ, तो हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर द कोर्स? कैन यू शेयर सम इंसिडेंट्स? चेंज, हाँ, मतलब एवरी स्टेज इज इंटरेस्टिंग एंड एवरी स्टेज कम्स विद अ डिफरेंट चैलेंज। जैसे वो छोटी थी,
फ्लोर से उठा के कुछ खा लेगी, उसका डर था। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा था कि सब तोड़ेंगे फेंक फेंक के, यू नो। सो दैट वाज अनदर फेज। एंड देन इट केम टू स्कूल। स्कूल में तो हाँ, आपको जैसे हम लोग ABCD पढ़ते थे, वो लोग पढ़ते हैं आ बा का दा। तो ये मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। एंड फिर उसको फिर पढ़ाइए आप, उसका एक अलग चैलेंज हुआ। फिर she was a very stable child. When she was young, even now she's very mature. So उसके पीछे हाँ, जो सबसे ज्यादा मुझे उसके पीछे मैंने मार भी लगाया उसके लिए, उसको बहुत बार, इस was food. वो खाने पे she was pathetic. मतलब आप वो एक चम्मच लेके मुंह में डाल के वो घुमा के फिर आपका जितना पेशेंस था, आपको 1.5 घंटा एक बार में बैठ के खिलाना, मेरा सब पेशेंस निकल जाता था। So, and now she's a big time foodie. So it has been a very nice change from a girl जो अलग challenges से वो बड़ी हुई है to something different now. अभी वो अकेले सब कर सकती है। she stays in Canada, अकेले सब करती है। तो ये जो transformation है, it is so beautiful to watch. You know how they evolve. एंड सबसे ज्यादा उसमें खुशी इसमें होते हैं कि यू हैव ग्रोन हर अप, आई हैव ग्रोन हर अप। सबसे जब मैं देखती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उसको सही सीख दिया। सो दैट इज व्हाट आई लव। तो मैम जैसे नाउ यू हैव अ बिजनेस, सो लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस एंड वाज स्टार्टिंग द बिजनेस, क्या उसके वजह से कोई अटेंशन डिवाइड हो रहा था फ्रॉम योर मैं आपको बताती हूँ, मैं तो आई डिड माई मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैं हॉस्पिटल में काम किया इन अ क्लिनिक फॉर ऑलमोस्ट 22 years। उसके बाद जब हम लोग ने जब नामेक के बारे में सोचा, शी वॉज ऑलरेडी इन क्लास 9। ऑलरेडी उसका फॉर्मेटिव डेज था, बट मेन जो फर्स्ट 4-5 years में जो आप सिखा सकते थे, दैट हैड पास्ड। सो क्लास 9 मतलब कितना, 13, 14, 15 years आई थिंक, ऑलरेडी या टीनेजर। बट टचवुड मैंने कभी उसको टीनेजर प्रॉब्लम उस पर नहीं देखा। शी वॉज ऑलवेज वेरी स्टेबल एंड आई न्यू, बट शी वॉज स्ट्रॉन्ग हेडेड। इवन नाउ शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। उसको ये नहीं करना है मतलब वो नहीं करेगी, और ये करना है मतलब वो she'll do it. And whatever she does is within that frame limit जहाँ पे I am also okay. तो उसमें वो सेंस खुद से ही है। हाँ हाँ, खुद से भी है। मुझे ये याद है when she was till 5-6 years, जब वो रात को सोने जाती थी ना, मैं दिन में हर दिन एक स्टोरी पढ़ती थी to tell her, and that was more on moral, about what you should do, what you shouldn't do, but it was in a form of story. So ye stories uska was part of her growing up. So I remember doing my mother doing with us. So I try and I did the same with her. Story से I did not ask her कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। Story से मैंने बहुत उसको समझाया। First 6-7 years मैंने उसको every night without fail, I have एक story तो हर रात को। It was like a routine. I think that has helped a lot. And like what is she doing now? What does she aspire to be? क्या बनना चाहती है? She wants to be a counselor, psychology में वो पढ़ना चाहती है। अभी वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। शी इज इन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन, नाउ शी शिफ्टेड टू वैंकूवर। पहले वो केलोना में थी एंड अभी यहाँ पे है एंजॉयिंग हर हॉलीडे। तो आगे शी वांट्स टू बिकम अ काउंसलर। साइकोलॉजी में शी वांट्स टू परस्यू हर करियर। दैट्स ग्रेट। तो मैम अभी इस वक्त आपका और आपके बेटी का बॉन्डिंग कैसा है? आर यू मोर ऑफ अ फ्रेंड टू हर नाउ और इज स्टिल देयर समवेयर कि व्हेन यू हैव टू टेक द थिंग कि नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ, डोंट फॉरगेट दैट? नहीं है हम दोनों के बीच में। मैं उसको हर चीज बताती हूँ, और आई थिंक in this world, if somebody knows me the best, it is my daughter and my mother. I would not count my husband also. It is my mom and my daughter knows me the best in this world. Before I speak, she knows what I want to say. So that is what is amazing,
वो रिलेशन में वो चीज है ही नहीं कि मैं उसको ये ना बताऊं, मैं आई कीप इट टू माई सेल्फ, शी इज टू यंग, दैट वी डोंट डू. I mean, even my husband, we share everything with her. She's more of a best friend to you. Yeah, she was known as a mother of the class in school. So I went for a parents-teachers meeting. Her teacher said that Anushka is the mother of the class. She takes care of everything and everyone. So that is been in her. I think it's her nature. तो मैम लाइक इज देयर एनीथिंग जो आप सोचती है कि आई विश आई वुड हैव डन दिस डिफरेंट और आई विश आई वुड हैव डन दिस आल्सो, तो इज देयर एनीथिंग लाइक दैट जो आप सोचती हो? हाँ, मैं सोचती हूँ मैंने उसको बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया स्टोरीज बोल बोल के. आई कुड हैव जस्ट लेफ्ट इट टू हर टू बी मैच्योर. मैंने कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं से शायद मैंने उसका बचपन छीन लिया, यू नो, वो चीज मुझे, बिकॉज इतना मैच्योर्ड है, कुछ कुछ बातों में मेरे से भी मैच्योर्ड है, वो मैच्योर्ड है. तो मैम हमारे इस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर राउंड. रूल्स बहुत ही सिंपल है. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपके दिमाग में जो इंस्टेंटली आता है या द फर्स्ट थिंग जो आप सोच सकते हैं आपको बस वो बोलना है. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपका सबसे ज्यादा क्रेविंग्स क्या थी? आलू चॉप. ओके. सबसे फनी मोमेंट क्या थे आपके प्रेगनेंसी पूरा उस जर्नी में? फनी मोमेंट जो ताज बंगाल में हुआ वही सबसे फनी मोमेंट था मेरा. सीरियस भी हो गया वो चीज, फनी भी अभी सोचती हूँ तो वो फनी है. ओके. अगर आपके प्रेगनेंसी के ऊपर कोई मूवी बनती तो व्हाट वुड द मूवी नेम बी? व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ इट? घर की बिल्ली. घर की बिल्ली. क्योंकि मैं एकदम नहीं निकलती थी घर से. ओके. और अगर आप आपकी बेटी को कोई सुपर पावर दे सकती तो वो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. एज अ मदर आप तो सब देना चाहते हैं. पावर क्या दो? मैजिक वॉन्ड, जिससे वो अपना अभी जो घर नहीं उसको मिल रहा है वैंकूवर में एक पावर, उसमें वो चेंज कर सकते हैं. ओके. आपकी बेटी का कोई फनी निकनेम या ऐसा कुछ जो आपने दिया हो एंड व्हाई? नहीं है, मैंने कभी नहीं किया. हाँ, प्यार से मैं उसको बहुत कुछ बुलाती हूँ, बट दैट इज जस्ट सोनू, लुलू, लॉट ऑफ सच शॉर्ट नेम्स. यार. ओके. एंड अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर से आप बेबी सिट करवा सकती, जब वो ऑब्वियसली जब शी वाज स्मॉल, सो वो कौन होगा? इसका मुझे नाम याद नहीं रहा है. क्या बी से क्या बोनीटा, क्या एक उसका कैरेक्टर है, कौन सा सीरियल का, जो छोटा व्हेन शी वाज यंग वो बहुत देखती थी. वो क्या था, आई फॉरगॉट द नेम. ओके. सो मैम लास्टली क्या सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट था ऑफ बीइंग अ मदर जो आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आई कुड ग्रो अ चाइल्ड फ्रॉम एकदम उस उम्र से टू अ 19 and a half, and what I see in her that she has grown beautifully. So वो चीज मैं जब देखती हूँ मुझे लगता है हाँ मैंने कुछ अच्छा किया. सो थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर की. लास्टली जस्ट वन वेरी स्मॉल थिंग, अगर आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगी आपकी बेटी के लिए, लाइक जब वो देखेगी ये पॉडकास्ट या कुछ, तो वो क्या मैसेज होगा? Thank you for coming to my life. That's great, ma'am. And also thank you for giving us this beautiful space. Like Thank you so Nameng. much. Thank you so much. I really had a great time going back the memory lane. Thank you, ma'am. Thank So, you so much. ma'am, with this we end our podcast. Thank you. Thank you so much. So, इसी के साथ हम हमारे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. अगर आप एक नए पेरेंट हो तो आप ज़रूर हमारा ऐप ट्राई कीजिए. इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. Thank you for watching our video. Make sure you subscribe to our channel and like and comment on this podcast.